बच्चों, आज हम डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, या डीएनए का द्विकुंडलित संरचना या उसका मॉडल के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यह जो मॉडल था वो किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये मॉडल प्रस्तुत किया था। उन्होंने क्या बताया था कि जो डीएनए होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनता है, ठीक है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनता है। दूसरा जो पॉइंट दिया था, इन्होंने बोला था कि जो वन चेन होती है, मतलब एक चेन होगी, उसका 5 एंड से ये 3 एंड जाएगी, एंड जो सेकंड होगी वो कौन सी होगी? 3 एंड टू 5 एंड होगी, तभी जा कर के ये कॉइल होती है, वरना ये एक दूसरे से कॉइल नहीं होती है। नेक्स्ट जो इन्होंने बोला कि जो प्यूरिन्स की मात्रा होती है इसमें, वो पिरिमिडीन्स के बराबर होगी। जितने भी प्यूरिन होंगे प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि जो इसका एक साइकिल होती है, इसकी एक साइकिल होगी, उसमें 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं। मीन्स इसमें कितने होंगे? 20 नाइट्रोजनस बेस होंगे, ठीक है। 20 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होंगे। देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मान लीजिए हमने ये बनाई, किसी एक्सेस के चारों ओर ये चलिए मैं यहाँ एक्सेस बना लेती हूँ पहले। तो ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी अभी एक स्ट्रैंड है ये, तो इसका ये 5 एंड है, तो इसका जो अंतिम सिरा होगा ये कौन सा कहलाएगा? 3 एंड। अब दूसरा जो आएगा स्ट्रैंड, वो भी इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये वाला कौन सा होगा? इसका ये 3 एंड होगा, और इसका ये वाला हो जाएगा 5 एंड। इस तरीके से ये, तो दो स्ट्रैंड होगा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और किसी एक्सिस के चारों ओर इस तरीके से स्पाइरल क्रम में ये घूमे रहते हैं। तो यहाँ पर ये इसके ये जो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये इसका ये एक चक्र कहलाता है। ये एक साइकिल है इसकी। तो जो एक साइकिल है, इसमें टोटल नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। या बेस पेयर की बात करें, पेयर हो जाते हैं तो डबल हो जाएंगे, हाँ सॉरी हाफ हो जाएंगे। 20 का हाफ कितना हो जाएगा? 10। तो एक में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होंगे। मान लीजिए यहाँ एडिनिन है, तो ये थाइमिन से यहाँ अटैच होगा। यहाँ थाइमिन है मान लीजिए, तो ये एडिनिन से अटैच होगा। यहाँ ग्वानिन है, तो ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से अटैच होगा। यहाँ साइटोसिन है, तो यहाँ ग्वानिन से अटैच होगा। और यहाँ पर फिर से ए और टी, ए और टी। तो ए और टी के बीच हमेशा कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? डबल। और सी और जी के बीच कौन सा होगा? ट्रिपल। तो यहाँ देख रहे हो 1 2 3 4 5 ही यहाँ होंगे। अब हम यहाँ पे इनको लाइनिंग से आपको दर्शा दे रहे, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी क्या होगा? 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर यहाँ पाया जाता है। मतलब ये जो है ना, यही सेम यहाँ होगा। ये ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है मतलब 5 के ही पेयर्स होंगे। तो 5 यहाँ पेयर हैं, 5 यहाँ पेयर हैं, तो कितने हो गए? 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हो गए, या 20 नाइट्रोजनस बेस हो गए। 20 कैसे हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 ही यहाँ होंगे, तो 20 नाइट्रोजनस बेस हो जाते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर जो इसकी लेंथ होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है एक साइकिल की, वो कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर या 34 या 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो नाइट्रोजनस बेस है ना, ये पेयर हैं, एक इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से यहाँ तक का जो इसका डायामीटर है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। एंड ये इस तरीके से ये ग्रुप बना है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? मेजर ग्रुप, एंड इट इज़ माइनर ग्रुप। ओके, so this is double helical structure of DNA.
proposed by Watson and Crick in 1953। ठीक है, इस वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1962 में। नोबेल प्राइज़ मिला इनको 1962 में। ये दो याद रखना है आपको। यहाँ पर इन्होंने वॉटसन एंड क्रिक ने बोला था कि एडेनिन जो होता है कंबाइंड विद ऑलवेज थाइमिन एंड ग्वानिन कंबाइंड विद साइटोसिन with the help of adenine combined with the thymine with the help of hydrogen bond which double hydrogen bond, okay, and guanine combined with the cytosine with the help of triple hydrogen bond। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं यहाँ, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और थाइमिन और एडेनिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है।